सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दिस वीडियो ऑन डिकोडेड मार्केट्स। सो अभी क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट्स का वीक आने वाला है फ्रॉम 3 जून, जो कि मेनली इलेक्शन रिजल्ट्स हमारे 4 जून को हैं। सो अभी बहुत सारी ऐसी फैक्टर्स हैं जो कि मार्केट्स को अफेक्ट कर रही हैं, जैसे कि अभी के न्यूज़, ग्लोबल क्यूज़, जो ग्लोबल मार्केट सिचुएशन चल रहा है अभी। देन हमारे इंडिया के भी कुछ न्यूज़ ऐसे हैं जो कि अभी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाले हैं, जैसे कि जीडीपी रिजल्ट्स, फिर एग्जिट पोल के रिजल्ट्स। तो इन सब से बहुत ज़्यादा ही मार्केट में वॉलेटिलिटी आ सकती है, जो कि हमें अभी हाल फिलहाल में देखने मिल ही रहा है। जो कि इलेक्शन वीक से पहले जो वॉलेटिलिटी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अभी आ चुका है मार्केट में ऑलरेडी। जैसे कि अभी आप फ्राइडे का ही ट्रेडिंग सेशन देखो तो निफ्टी हैज़ मूव्ड अबाउट 120 पॉइंट्स अप एंड डाउन, प्लस 120 से सीधा -30, -40 एंड देन अगेन प्लस 80-90 का बहुत ज़्यादा ही वायलेंट मूव्स आ रहे हैं मार्केट में। एंड ये मूव्स अभी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि थोड़े और बढ़ जाएंगे, क्योंकि इंडिया विक्स ऑलरेडी हमारा 24.6 के अराउंड है। एंड जब कहीं भी इंडिया विक्स 20 से ऊपर जाता है और सपोज 22 से ऊपर जाता है तो अच्छे खासे मार्केट में मूवमेंट्स हमें देखने मिलते हैं। ऐसे इंडिया विक्स का जो इफेक्ट होता है उसमें मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि इंडिया विक्स किस तरीके से हमारे मार्केट को और बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है वो। बट अभी क्योंकि हमारे इलेक्शन रिजल्ट्स का वीक कभी आने वाला है, तो इसके लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होगी कि किस तरीके से हम लोग अगर ट्रेड करने उतरते भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर ऑल बिगिनर ट्रेडर्स मैं यही बोलूंगा कि इफ़ यू आर अ बिगिनर ट्रेडर एंड अगर आपने हाल फिलहाल में ही मार्केट्स में काम करना शुरू किया, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम इलेक्शन वीक। ये वीक आप ट्रेड मत करना बिल्कुल भी, बिकॉज इतने वायलेंट मूव्स आएंगे कि हो सकता है कि आपका एसएल जंप हो जाए, और एसएल अगर आपने नहीं लगाया है तो बड़े लॉसेज इनकर करने पड़ सकते हैं। उनके पीछे का भी क्या रीज़न है वो भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि इंडिया विक्स अभी अराउंड 24.6 के आसपास है, विच मीन्स कि जो हमारे ऑप्शंस के प्रीमियम्स है, क्योंकि बिगिनर ट्रेडर्स जितने भी हैं वो लोग कैश में तो ट्रेड करने आते नहीं हैं, उनको सबसे पहले बड़ा पैसा दिखता है ऑप्शंस में, तो सबसे पहले ऑप्शंस का ही ट्रेड करने कूदते हैं। तो अभी इंडिया विक्स 24.6 के आसपास होने की वजह से जो ऑप्शन प्रीमियम्स है बहुत ज़्यादा स्पाइक आ चुका है उनमें, क्योंकि 4 जून जो हमारा इलेक्शन रिजल्ट्स का डे है उस दिन फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो अभी आप जाके चेक कर सकते हो कि फिन निफ्टी के जो एक्सपायरी डे के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कैसे प्रीमियम्स पे ट्रेड करते हैं। अभी हमारा सोचो ट्यूसडे के दिन हमारा फिन निफ्टी का एक्सपायरी है। जस्ट अभी अगर आप फ्राइडे के जो कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड कर रहे थे वो देखोगे ना, तो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट जो कॉल ऑप्शन का एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट है, दैट इज ट्रेडिंग फॉर अबाउट 17,000 प्रीमियम, विच इज़ वेरी हाई। ये ऑप्शन सेलर्स के लिए भी अभी सही मौका नहीं है। हाँ, अगर आप फार आउट ऑफ द मनी ऑप्शन स्ट्रैडल सेल करते हो, देन उसमें भी अगर आप थोड़े से कॉशियस हो जाते हो ना, देन यू विल बी एबल टू मेक मनी, बट फॉर दैट यू नीड ए ह्यूज कैपिटल फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन जो अगर ऑप्शन बायर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, वो अगर इस दिन ट्रेड करने के लिए उतरेंगे विदाउट अ स्ट्रैटेजी, विदाउट अ स्पेसिफिक स्टॉप लॉस, दे आर गोइंग टू लूज मनी अलॉट। एंड इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बिकॉज ऑफ दिस इलेक्शन रिजल्ट्स डे आप इस दिन या फिर इस पूरे वीक ना ही ट्रेड करो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मार्केट्स अबाउट 400-500 पॉइंट्स तो मजाक ही हो जाएगा, वो ऐसे ही आराम से मूव कर जाने वाला है। नाउ टू कम बैक ऑन द मेन टॉपिक, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मार्केट्स को हम मंडे या फिर ट्यूसडे, जो मेन हमारा इलेक्शन रिजल्ट्स का वीक है, उस समय अफेक्ट कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू मेंशन ऑल दोज फैक्टर्स टू यू। सो पहला फैक्टर इज जो कि हमारे न्यूज़, अभी जीडीपी रिलेटेड न्यूज़ चल रही है। जीडीपी हमारा बेटर देन एक्सपेक्टेड आया है, विच वॉज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 7.4%, बट जीडीपी ग्रोथ हमारा 8.2% के आसपास रहा है। सो विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी कैन से कि हो सकता है मार्केट में 3 जून को बहुत ही अच्छा हमें गैप अप या फिर अच्छा खासा मूवमेंट अपसाइड देखने के लिए मिल सकता है। अगेन इफ आई एम सेइंग कि अपसाइड देखने के लिए मिल सकता है, दिस डज नॉट मीन कि आप बस कूद जाओ ट्रेड करने के लिए एंड यू जस्ट बाय ऑल द कॉल्स एंड उसके बाद हो सकता है कि मार्केट अगर वॉलेटिलिटी शो करता है देन यू विल बी मेकिंग ह्यूज लॉसेस। सो टेक योर डिसीजंस बेस्ड ऑन योर स्ट्रैटेजी एंड येस, ऑलवेज पुट स्टॉप लॉसेस और ऑलवेज रिस्पेक्ट योर स्टॉप लॉसेस, बिकॉज अभी का मार्केट सिचुएशन ऐसा नहीं है कि आप ट्रेड करने आओगे और इजीली पैसा बन जाएगा, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल सिचुएशन है मार्केट की। सेकेंड, जो हमारा अगर हम ग्लोबल क्यूज देखें देन यू कैन इवन चेक हियर, जो डाउ जोन्स है हमारा लास्ट सेशन में इट हैज़ क्लोज्ड फॉर अबव 1.5%, 574 पॉइंट्स का उसमें एक सर्च देखने मिला है, विच इज़ रियली ह्यूज। देन जो मेन हमारा एक अफेक्टिंग फैक्टर है इंडियन मार्केट्स के लिए 3, 4, 5 तारीख तक, विच इज़ दिस एग्जिट पोल रिजल्ट्स। एग्जिट पोल में आप देखोगे कि बीजेपी के लिए और मोदी गवर्नमेंट के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ आ भी रही है कि हो सकता है ये अच्छे सीट्स के साथ ये गवर्नमेंट फॉर्म करेगी फिर से, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव सेंटिमेंट फॉर द मार्केट। एंड ट्रेड्स में एंटर करने से पहले यू शुड हैव अ क्लियर स्ट्रैटेजी ऑफ गेटिंग आउट ऑफ दैट ट्रेड, कि आप उससे बाहर कैसे निकलोगे। देन द फोर्थ अफेक्टिंग फैक्टर इन दिस मार्केट इज दिस इंडिया विक्स। इंडिया विक्स मैं जैसे मैंने बताया अराउंड 24.6 के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड विच इज अफेक्टिंग दीज ऑप्शंस प्रीमियम्स अ लॉट। इंडिया विक्स के कारण जब इंडिया विक्स बढ़ना शुरू करता है ना, तो ऑप्शन प्रीमियम्स जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हो जाते हैं। अगर आप देखो
तो दूर दूर के भी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन के जो फार आउट ऑफ द मनी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसके भी अच्छे खासे प्रीमियम मिलते हैं अभी के समय में। तो सम ऑफ द वीडियो जो फैक्टर्स अभी अफेक्ट कर रहे हैं मार्केट्स को, दे आर ग्लोबल क्यूज, डाउ जोन्स हमारा अभी अच्छा खासा हाई दे चुका है। सेकेंड, न्यूज related to GDP results, which is 8.2%, which is above estimates, and that is good. Another point which could make market go up. Third is the exit poll results, as BJP government is being favored here, which is good for the market, so markets can shoot up. So if this video added any value to your trading career, then do like this video and subscribe to Decoded Markets for more.